बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आपका। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज की स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की जो सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर हो रही है। सरकार कहती है कि जो लोड एग्रीमेंटेड है उससे ज़्यादा लोड जो सार्फिन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा यही है कि ये अनशेड्यूल्ड कट्स जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 11 नवंबर की सुबह तक मतला अबरालूद रहेगा, बारिशों का भी इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। लेकिन उससे बढ़कर बड़ी खबर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से है, जो आज पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जा रहा है और उसमें अभी तक 74 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम जो है, अभी सारे खिलाड़ी बाकी हैं और पहली ही जोड़ी जिन्हें लगभग 9 ओवरों के अंदर ये 74 रन बनाए हैं। तो इस तरह से ये अपडेट हम अभी 4 बजे आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ साथ वर्ल्ड कप का क्या स्टेटस रहेगा वो आगे आप मैच भी देखते होंगे और गुलिस्तान न्यूज़ भी आपको अपडेट करती रहेगी। लेकिन बात जहां तक बिजली का है, बिजली की वजह से पूरे कश्मीर के आवाम अभी परेशानी का शिकार हो गई है। हालांकि कल भी मैंने कहा था, कल की नशियात में भी हमारा ये कहना था कि इस जम्मू व कश्मीर ने वज़ीर आज़म भी देखा, सदर रियासत भी देखा, वज़राई आला भी देखे, गवर्नर भी देखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिस्पेंसेशन है वो भी देखा है। हर कोई चीज़ अगर यहाँ पर हल हुआ, लेकिन जो बिजली की प्रॉब्लम है ये कभी हल नहीं हुई है और कोई ऐसा विंटर नहीं गुजरा है जब यहाँ पर बिजली की जो सूरत हाल है वो ख़राब नहीं थी। हालांकि समर्स के अंदर बिजली जो है वो बेहतर रहती है, लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स के अंदर लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर वजूहात क्या है, हमने भी जानने की कोशिश की है। अभी तक महकमा बिजली की जानब से जो मुझे कुछ आदाद-ओ-शुमार टेंटेटिव आदाद-ओ-शुमार मिले हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक एग्रीमेंटेड लोड जो है वो 800 मेगावाट है। 1700 मेगावाट सरकार दे रही है, लेकिन एग्रीमेंट सिर्फ 800 का है, यह सरकार का कहना है। 1700 मेगावाट सरकार दे रही है और अभी जो इस्तेमाल, जिस अंदाज से अवाम इस बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक 2400 मेगावाट की ज़रूरत है। और जब 1700 मेगावाट ही दस्तयाब है, यही वजह है कि ये 17 से 24 के दरमियान का जो ये नंबर है इसी को अनशेड्यूल्ड कट कहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो बिजली स्टेशंस हैं उन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, लोड शेडिंग हो जाती है, अनशेड्यूल्ड कट हो जाता है। तो जिम्मेदार कौन है? जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अवाम जिम्मेदार है, क्योंकि अवाम का एग्रीमेंटेड लोड जो है वो सिर्फ 800 मेगावाट है। सरकार फिर भी मेहरबानी करती है, 1700 मेगावाट देती है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। और आवाम से जब पूछा जाता है वो कहते हैं कि हम बिजली की फ़ीस की अदायगी तो करते हैं, डिपार्टमेंट जो बिल हमें देते हैं हम उसे अकॉर्डिंग फिर उन्हें फ़ीस भी देते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि मीटर जो है वो लगाने हैं, तो 45% जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर मीटराइजेशन हुई है। यानी सरकार के जो डिसीजन हैं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर ये वजह क्या है कि यहाँ पर मसाइल है, आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। पहले हमने लोगों के साथ बात की,
लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले लोगों की ही जुबानें सुनते हैं। बहुत प्रॉब्लम से हमें दुचार होना पड़ रहा है। सर्दी का मौसम जो ही कश्मीर में आ रहा है तो बिजली का निज़ाम ये सबसे पहले यही डिस्टर्ब होता है। इसमें तो हमें दिन में 2 घंटे या 1 घंटे केवल बिजली मिल रही है। इसलिए हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करें इस पर वो सोच विचार करें ताकि लोगों को आसाइश मिल जाए। देखो आदिल साहब, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई चीज़ है कि लोग बिजली फीस अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी देखो कि अगर किसी के पास 700 या 800 वो मंथ के एंड पे जब उसे बिजली फीस बिल उसके पास आती है तो वो क्विकली उसको अदा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर 100 में से 10% लोग नहीं अदा कर रहे तो गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करे, लेकिन 90%। आपको पता है मैं भी यहाँ ही रहता हूँ, आप भी यहाँ ही रहते हो, आपको पता है बिजली कहीं नहीं नज़र आती है, क्योंकि ऊपर से फार फ्लंग एरिया है। वहाँ पे आपको पता है सब, मैं खुद भी जा रहा हूँ, घर में भी जोहामा में भी रहता हूँ, बिजली नहीं होती है। दिन में डालते 1 बार 2 बार 10 मिनट 15 मिनट फिर जाती है बिजली। बहुत सी परेशानी है यहाँ इस एरिया में बिजली की वजह से। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके, या LG एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये इनको अफसरों को बताए कि यहाँ पे ये ठीक करे, क्योंकि ये लोग परेशान है। फार फ्लंग एरिया में सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे होते हैं, आपको पता है, शेर होते हैं दिन में भी शाम को भी, लेकिन जब लाइट ही नहीं होती है तो लोग परेशान होते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके। चलिए, ये पब्लिक का पहलू आपने सुना। पब्लिक का कहना है कि जो बिल हमें थमाई जाती है वो अदा करते हैं, कोई भी कसर हम बिल की अदायगी में नहीं रखते हैं। डिपार्टमेंट का कुछ अलग वर्जन है। डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है, चीफ इंजीनियर साहब के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए देखते हैं। पिछले साल हमने 1750 मेगावाट पीक लोड फराहम किया था। इस साल तो उसमें भी शायद थोड़ी बहुत बेहतरी होगी, लेकिन ये इसका सारा दारमोदार कंज्यूमर्स पे है, क्योंकि जो हमारे सार्फिन हैं उनका डिपार्टमेंट के साथ एक रजिस्टर्ड लोड है। अगर वो उस रजिस्टर्ड लोड के तहत अपना इस्तेमाल कर लें तो मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत होगी बिजली फराहम करने में। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी सार्फिन अपने रजिस्टर्ड लोड से दुगना तिगना या चुगना लोड इस्तेमाल करते हैं। जो क्रूड हीटर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से परेशानी होती है। एक तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनका डैमेज रेट काफ़ी बढ़ जाता है, और हमें ना चाहते हुए भी हमें लोड को कंट्रोल में रखने के। चलिए, अपने चीफ इंजीनियर साहब को भी सुना। मैं एक बार फिर से अपने पैनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बिजली के शॉर्ट्स चलाएं, क्योंकि हम बिजली के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपने पब्लिक का व्यू भी सुना और गवर्नमेंट का व्यू भी सुना। गवर्नमेंट का कहना है कि जो रजिस्टर्ड लोड है उससे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसे बिजली चोरी कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि लोग आज के दिनों में बॉयलर का भी इस्तेमाल करते हैं, हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ये घर की ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। ये इस्तेमाल लोग कर सकते हैं और करेंगे भी, इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। अल्टरनेट स्ट्रैटेजी इसकी क्या होगी वो देखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि वहाँ मीटराइजेशन करनी है, वो मीटरिंग वहाँ पर हुई है। जो कन्वेंशनल मीटरिंग हुई है वो अभी तक 45% जो मुझे एजाद शुमार ज़राए के हवाले से, बिजली डिपार्टमेंट के ज़राए के हवाले से मिली है, वो 45% जो है कश्मीर के अंदर हुई है। 60,000 जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो श्रीनगर के अंदर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन मीटर्ड इलाकों के अंदर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। आखिर उनकी खता क्या है? अगर वहाँ पे मीटराइजेशन हुई है, अब कोई बिजली चोरी नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ भी इस तरह की शिकायतें क्यों मासूल हो जाएंगी? आखिर अगर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का आपने कानून और दायरे के अंदर लाया जहाँ बिजली चोरी भी नहीं हो सकती है, तो फिर वो लोग भी परेशान क्यों हैं? ये सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन भले ही सब कुछ कंज्यूमर्स पे छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पावर के नाम पर एक पॉलिटिकल करप्शन भी चल रहा है। ये काफ़ी वक्त से चल रहा है। जब मैंने कल से ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से लेकर सदर रियासत से लेकर आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बिजली की कल ठीक नहीं हुई, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है। अब अगर बिजली हुकाम, इंजीनियर साहिबान इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर भी लेते हैं और अपने हिसाब से रिकमेंडेशन सरकार को, आला हुकाम को देते भी हैं, लेकिन जो आला हुकाम है वो उस पर असली फैसला लेने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि आज तक पॉलिटिकल सरकारें यहाँ पर थी, तो पॉलिटिकल सरकारें इसे अपने नाम चढ़ाना नहीं चाहते थे कि अगर लोगों से ज़्यादा फीस वसूल किया जाता।
आज लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्पेंसेशन है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि अगर इस तरह करेंगे तो वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अदरवाइज यही बात है कि आज के दिनों में लोग बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अनशेड्यूल्ड पावर कट से बचना चाहते हैं तो कम से कम जो बिजली आप फजूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, हम भी इसी कश्मीर के रहने वाले हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। हम पहले अपने आप को कहते हैं और फिर किसी दूसरे को कह सकते हैं कि हम सब इसमें शामिल है कि हम बिजली का एक तो गलत इस्तेमाल करते हैं, फजूल इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये कि जितना अलॉटेड बिजली हमें है, एग्रीमेंट है, उससे ज़्यादा भी बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो हर बार हम महकमा बिजली पर ही सारी कसर जो है या सारा गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। हमें अपने गिरेबान में भी देखना है और हमें यह भी देखना है कि हम कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अगर अलॉटमेंट हमारी जो रजिस्टर्ड या एग्रीमेंट जो हमारा 1 किलोवाट का है, कहीं हम 2, 3, 4, 5 किलोवाट इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तखफीफ करें ताकि इन दिनों जो हम एक अनशेड्यूल्ड कट्स देखते हैं उसमें किसी हद तक कमज़ोरी देखने को मिले। हालांकि जब ये पब्लिक का भी हम व्यू देखते हैं, बिजली हुकाम का भी व्यू देखते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब की कल की एक जो है एक स्टेटमेंट आया है और चीफ सेक्रेटरी ने उस स्टेटमेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये अनशेड्यूल्ड कट्स जो है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी उन्होंने जस्टिफाई किया है कि हाँ अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। तो फिर कहीं उन्होंने ये बात नज़रअंदाज तो नहीं की है कि इसमें वजूहात क्या है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस तरह की बात कही है तो उसी के तनाजुर में अली मोहम्मद सागर ने फिर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने कबूल की है कि अनशेड्यूल्ड कट जब उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मतलब है कि जो पब्लिक का कहना है वो दुरुस्त है कि अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। लेकिन इसका सदबाब क्या है वो ना अली मोहम्मद सागर ने कहा, ना चीफ सेक्रेटरी ने कहा और ना ही चीफ इंजीनियर ने कहा। कि आज खुद चीफ सेक्रेटरी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है पावर की। यहाँ तो आती जाती है तो गांव में कुछ होता ही नहीं है, वहाँ दिन भर पावर रहता है। स्मार्ट मीटर लगाए यहाँ तो कहा जहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे वहां 24 घंटे पावर होगा, 8 घंटे भी दें वो भी नहीं होता है। लिहाजा ये बिजली फीस को चलाया गया। लेकिन अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दावा करती है, परसों बारिश हुई। नाज़रीन, बिजली की क्राइसिस में 2-3 चीज़ें जो है वो भी कार फरमा है, क्योंकि कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर करोड़ों की जो रकम है बिजली फीस की सूरत में वो वाजिब अदा है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिजली डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो या तो फोर्सेस के पास है या पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, एग्रीकल्चर के पास है, बाकी डिपार्टमेंट्स के पास है। इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी जो बिलें हैं वो अभी भी वाजिब अदा है। अभी जो टेंटेटिव फिगर्स मुझे मिल रहे हैं, पर एनम जम्मू कश्मीर 7,000 करोड़ की जो बिजली है वो ख़रीदती है, और जो रेवेन्यू सरकार को पब्लिक से हासिल होती है वो 3,500 के आसपास ही है, माइनस प्लस करके लगभग 3,500, यानी 50% जो है वो उन्हें रेवेन्यू हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 50% के आसपास बिजली फीस को लेकर सरकार को नुकसान है। आखिर सरकार भी कहाँ से लाएगी, ये आम लोगों को भी सोचने की और समझने की ज़रूरत है। ये बात भले ही तीखी होगी, तलख होगी, लेकिन ये हकीकत है कि जब तक अवाम इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, कानूनी प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, इखलाकियात को देखते हुए और शऊर को देखते हुए अपने आप में एक तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक हम ना ही निज़ाम को बदल सकते हैं और ना ही महकमा बिजली की कल को बदल सकते हैं। जहां अवाम को इसमें मुतहरिक होने की ज़रूरत है और बाशऊर अवाम बनने की ज़रूरत है, वहीं पर महकमा बिजली के ज़िम्मेदारों की भी ये ज़रूरत है कि उन्हें भी अब इस सियासत से उठकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले हैं वो लेने की ज़रूरत है। और जहां पर कानून ख़त्म होगा, कानून की वायलेशन होगी, लोग अपने आप शऊर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कानून को एनफोर्स करना पड़ता है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं मौसम की भी, क्योंकि मौसम के मिजाज भी काफ़ी बदले हैं। महकमा मौसमियात ने पहले ही जो पेशन गोई की थी उसके ऐन मुताबिक कश्मीर के अंदर मौसम रहा। हालांकि कल भी जो दूर दराज इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल जो है
वो शुरू होने वाला है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर से 11 नवंबर के दोपहर तक या सुबह तक मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश और बर्फबारी ज़्यादा भारी नहीं होगी, बल्कि हल्की से दरमियाना दर्जे की हो सकती है। बारिश और बर्फबारी के नतीजे में दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ा होगी और साथ ही साथ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है वो भी मुतासर हो सकता है, ये महकमा मौसमियात का कहना है। जैसे पेशगोई हमारी पहले से थी, 8 तारीख शाम से भी एक WD था, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला और रुक रुक के हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में भी हो रही। तो अभी जो करंट जो स्पेल चल रहा है वो नेक्स्ट 24 आवर्स तक रहेगा, जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। तो उसके बाद मौसम जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा। कल दोपहर के बाद ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 11 तारीख से जो है मौसम ठीक होने के इम्कान हैं। उसके बाद लगभग 14 तक ठीक रहेगा मौसम। 14 के आसपास भी एक फीबल WD है, ज़्यादा एक्टिविटी उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी या एक दो जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती है। बाकी लगभग 18 तक जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है 10th आफ्टरनून के बाद, सिर्फ गुलमर्ग को छोड़ के जहाँ पे -2 था आज। बाकी मैक्सिमम जगहों पे और सारे हिल स्टेशन में प्लस में ही चल रहा है टेम्परेचर। तो अभी कमिंग डेज में भी सुबह शाम थोड़ा सा ठंड बढ़ेगा, खासकर हिल स्टेशन में। और दिन का जो चलिए, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार को आपने सुना और उनने महकमा मौसमियात के हवाले से जो पेशन गोई है वो आप तक पहुंचाई है। लेकिन आपको पता चले कि पिछले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर भी मतलब बारारूद रहा और जो कुछ एक इलाकों में बारिशें भी हुई और बर्फबारी भी हुई, जिसके नतीजे में जो मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह है दोनों बंद पड़े हैं। यानी मुगल रोड के ज़रिए हम राजौरी पहुंचते हैं, पुंछ पहुंचते हैं और या फिर जम्मू भी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी शोपियां को छोड़ते ही जो इलाके शुरू होते हैं तो उसके बाद वहां पर भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जो मुगल रोड है, मुगल शाहराह है, वहां पर ट्रैफिक को मुनक़ता करना पड़ा और मुगल शाहराह पर ट्रांसपोर्ट की आवाजाही को रोका गया है। उधर श्रीनगर या जो सोनमर्ग लेह रोड है उस पर भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2-3 इंच के करीब बर्फ़ जमा हुई है। हालांकि कुछ एक गाड़ियाँ चली हैं, लेकिन इसे आम आमद रफ्त के लिए गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। सलीम जो है वो हमें अपडेट कर रही हैं इस शाहराह के हवाले से जो सोनमर्ग को लेह कारगिल के साथ जोड़ता है। श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग को बंद किया गया है। अभी सोनमर्ग में हम इस टाइम और पूरी तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, इसीलिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि यहाँ पे श्रीनगर लेह कौमी शाहराह को बंद किया गया है टिल फर्दर आर्डर्स। BRO लगा है, लेकिन जब बर्फबारी हो रही है तब उनका काम करना भी मुश्किल हो रहा है। टिल फर्दर आर्डर्स श्रीनगर कौमी शाहराह राजमार्ग को बंद किया गया है। सोनमर्ग से पूरा नाका जो है उसको सील किया गया है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से, और BRO ने भी अभी ये बोला है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो हम काम करना भी स्टार्ट करेंगे। कैमरामैन आकिब रसूल के साथ सलीम वानी, सोनमर्ग, कश्मीर। चले, हमारे नुमाइंदे सलीम वानी सुबह से ही निकले थे और इस शाहराह के हवाले से जो मालूमात है वो हासिल कर रहे थे। और जो अभी बरसती बारिश या बर्फबारी थी तो इसके बावजूद बर्फबारी में वो उन्होंने ये जो मालूमातें हम तक पहुंचाई है। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का भी जिक्र करते हैं, हालांकि 2 शाहराह चाहे लेह श्रीनगर कौमी शाहराह या मुगल शाहराह दोनों बंद पड़ी हैं, लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवा दवा है। और यहाँ पर भी अगरचे बारिशें हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर गाड़ियों को चलने फिरने की इजाज़त दी है, क्योंकि कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। आरिफ वहीद हमें अपडेट कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से, वो क्या कुछ बताते हैं, आइए देखते हैं। मौसम में एक बार फिर से तब्दीली आने के साथ ही आप देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बिल्कुल रामबंद बनियाल सेक्टर में धुंध का माहौल है और बालाई इलाकों में जो है दर्जा हरारत या मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। इस ठंड और बारिशों के माहौल के बीच अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करें तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक जो है इस समय रवा दवा है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक अगर बात करें तो आज
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है। वहीं पे बड़ी माल बरदार गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने की इजाज़त दी जा रही है। मौसम के मिजाज किस तरह के रहते हैं उस पर हमारी ज़रूर नज़र रहेगी, लेकिन ऑफिशियली और ग्राउंड पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कौमी शाहराह जो है इस समय ट्रैफिक के लिए बहाल है। नज़रन ठंड भी है, कुछ शाहराहें बंद भी है। भले ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खुला है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के अंदर जब ये शाहराहें बंद हो जाती हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुज़रे ज़माने में या पिछले ज़माने में 90 की दिहाई तक, यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो जाता था तो फिर एक अंडा जो 2 रुपए का हुआ करता था वो 10 रुपए में बिकता था। हालांकि आज भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर शाहराह बंद हो जाती है तो कीमतें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो इस विंटर का जो साजो सामान है वो पहले से ही तैयार करते थे। ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें पहले से ही स्टॉक करते थे। लेकिन फिर ये बात आती थी कि सब्जियों को लेकर क्या करेंगे, सब्जियां तो ताज़ा ही खानी है, या कैसे प्रिजर्वेशन का उस वक्त ज़्यादा जो मेथड था, कोई साइंटिफिक तरीका भी नहीं था। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे कि जो सब्जियां हैं उनको पहले ही सुखाते थे और उसको प्रिजर्व करते थे और उसके बाद उसका इस्तेमाल विंटर्स के अंदर यानी सरमा के अंदर करते थे। इन्हीं सब्जियों को लेकर, इन्हीं सूखी सब्जियों को लेकर हमारी डेस्क ने बनाई है ये रिपोर्ट। कश्मीर में मौसमी सरमा के आमद के साथ ही यहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा होती है। मौसम के साथ साथ लोगों का रहन सहन भी काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है। बात कामकाज की करे या खाने पीने की अशिया की, हर एक चीज़ सर्द मौसम से असरअंदाज होती है। हाँ, सर्दियों में अगर खाने पीने की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में होक्सन यानी सूखी सब्जियाँ ही आती है। कश्मीर की जियोग्राफी और सख्त मौसमी सरमा को देखते हुए सूखी सब्जियों का इस्तेमाल कई सदियों से यहाँ की सकाफत और ज़रूरत के अहम हिस्से रहे हैं। कश्मीर में सख्त सर्दी और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद और ज़राई सरगर्मियाँ मुतासिर हो जाती थी। वहीं कामकाज मुतासिर होने के बावजूद इंसान को जिंदा रहने के लिए खान पान की ज़रूरत सताती थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कश्मीर के लोग मौसमी गर्मा या मौसमी खज़ां से ही पूरे सरमा के खाने पीने का बंदोबस्त करते। कश्मीर के लोग हरी सब्जियों को माही जुलाई से ही तपती धूप में सुखाना शुरू कर देते। इन सब्जियों में बैंगन, लौकी, शलगम, टमाटर वगैरह शामिल है। इन सब्जियों को आइंदा 6 माह तक महफूज रखने के लिए रिवायती तरीके अपनाए जाते थे। घरों के अंदर सब्जियां सुखाने का ये काम ज्यादातर औरतें अंजाम देती थी और इन सब्जियों को साफ करके नमक छिड़क कर इन्हें धूप में कई दिनों तक रखा जाता था। ये तरीका इन सब्जियों को महफूज करने के लिए रिवायती समझा जाता था और इस तरह से हमारे बुजुर्ग पूरे सरमा के खाने पीने का मुकम्मल बंदोबस्त करते थे। याद रहे, उन दिनों कश्मीर में बाहर से सब्जियों को दरामद करने का चलन नहीं था। आज के दिनों जब जम्मू कौमी शाहराह से सब्जियों से भरे सैकड़ों ट्रकें वारद कश्मीर होते हैं तो ताज़ा सब्जियों की मौजूदगी में आजकल सूखी सब्जियों का इस्तेमाल महदूद हो गया है। ताहम कश्मीर में तरक्याती पसमानदगी और कलील वसाइल होने के वक्त पे सूखी सब्जियां ही आवाम को खाने पीने की एक बड़ी ज़रूरत पूरी करती थी। हालांकि आजकल हरी सब्जियों की मौजूदगी में भी सूखी सब्जियों का इस्तेमाल जारी व सारी है और घर के अंदर हमारे बुजुर्ग आज भी मामूल के मुताबिक मौसमी सरमा खासकर चिले कलान में सूखी सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।